सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज जो टीआरए की वैकेंसी जो आने वाली थी, उस वैकेंसी का आज विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर 20 जून 2023 का ये विज्ञापन है, आज जारी किया गया है बोर्ड के द्वारा। और ये भी आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कि कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती 2023 ये है। तो यहाँ पर हम पूरी विज्ञप्ति के बारे में जानेंगे, जो अपने मुख्य जो तथ्य हैं जो अपने काम के हैं। तो मैं आपको पूरा यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखें। और कब इसका एग्ज़ाम होगा, कब से इसके फार्म स्टार्ट होंगे, तो वो सब अपने यहाँ पर जानेंगे। कितने पद हैं और कौन कौन सा सिलेबस रहेगा, इत्यादि सभी बातें हैं वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए, आपके सामने विज्ञापन है वो आ चुका है। और इसमें जो कुल पदों की संख्या की यदि बात करें, तो कनिष्ठ लेखाकार के जो पद हैं वो साथियों 4911 पद है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र के 279 पद है। और कुल पदों की बात करें दोनों को जोड़ करके, तो 5190 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी संख्या है पदों की। और इसके बाद में यदि बात करें तहसील राजस्व लेखाकार, तो 170 पद इसमें है। और अनुसूचित क्षेत्र के 28 पद है। और कुल पदों की बात करें तो 198 पदों पर यह भर्ती है वो तहसील राजस्व लेखाकार, जो इसी के अंतर्गत आते हैं, जिनमें सर्वाधिक अंक वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनका चयन है वो होगा इसमें। तो अब इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो अपने लिए आवश्यक है, उनके बारे में अपने जानेंगे। तो विज्ञप्ति आपके सामने है। तो सबसे पहले बात करें साथियों, यहाँ पर जो सीईटी से संबंधित इसमें पात्रता है वो रखी गई थी। तो आप देख सकते हैं कि समान पात्रता परीक्षा यानी स्नातक स्तर में ये वैकेंसी थी। तो 2022 की पात्रता परीक्षा में सम्मिलित वे अभ्यर्थी जो कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार के पदों की योग्यता रखते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों में से समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 में अर्जित स्कोर के अनुसार विज्ञापित पदों के 15 गुना, ये देखिए यहाँ पर विज्ञापित पदों के 15 गुना से संबंधित वर्गवार में न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार के पदों की परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। तो अभी इसके जो आवेदन शुरू होंगे, उससे पहले बोर्ड के द्वारा बताया जाएगा कि 15 गुना में किन किन अभ्यर्थियों को शामिल करेंगे, या फिर 50% या फिर 40% न्यूनतम योग्यता है वो रखी जाती है। उसके बारे में जल्दी ही बोर्ड के द्वारा है वो बताया जाएगा, जो आवेदन शुरू होने से पहले उम्मीद है हमें। तो देखिए साथियों, इसमें जो अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन भरते समय नियुक्ति हेतु कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार के पदों की प्राथमिकता देनी अनिवार्य है। तो इसके बाद में अपने बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। आवेदन से संबंधित जो प्रक्रिया है उसको आप जानते हैं कि ई मित्र पर जाकर के आपको आवेदन करना है। OTR आपका पहले से हुआ है, तो अच्छी बात है। तो इसमें देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल, ये आपके सामने है, इस पर आवेदन किया जाएगा। इसके बाद में अपने नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य पर चलते हैं। पंजीयन शुल्क की यदि साथियों अपने बात करें, तो पंजीयन शुल्क में देखिए साथियों, आपको राजस्थान के जो सामान्य और क्रीमिलियर श्रेणी या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक हैं, जिनको क्रीमिलियर श्रेणी में शामिल किया जाता है, उनके लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये रहेगा। और अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर श्रेणी में आवेदन शुल्क है वो 400 रुपये रहेगा। और समस्त दिव्यांगजनों के लिए आवेदन शुल्क यहाँ पर भी 400 रुपये रहेगा। तो इस प्रकार से ये उनका आवेदन शुल्क है। इसके अलावा जो CSC वगैरह की जो उनकी अपनी फ़ीस होती हैं, वो भी इनमें साथ है वो जुड़ेगी। तो इस प्रकार से ये मोटा मोटी जो आवेदन शुल्क है, जो जिसका बोर्ड के द्वारा चालान है वो काटा जाता है, वो आपके सामने है। इसके बाद में अपने साथियों बात करते हैं कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पदों के बारे में। यदि बात करें तो कुल 49 यानी 4911 कुल पद है। और इसके बाद में अपने चलते हैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की यदि बात करें साथियों, तो आप देख सकते हैं कि भारत में केंद्रीय राज्य विधानमंडल में किसी अधिनियम द्वारा निगमित विश्वविद्यालयों में से किसी
की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में समझी जाने के लिए घोषित अन्य शैक्षिक संस्था की कोई भी डिग्री धारित किया हुआ होना चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट है वो होने चाहिए, या फिर लागत और संक्रम लेखाकार संस्थान कोलकाता की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए, या फिर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान नई दिल्ली की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी ये लेखाकार से संबंधित कुछ योग्यताएं हैं। यदि ये भी आपके पास है तो भी आप है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी विश्वविद्यालय से। इसके बाद में नेक्स्ट अपने चलते हैं साथियों, आयु की यदि बात करें अपने तो 21 से 40 वर्ष के लोगों को इसमें है वो योग्यता के लिए निर्धारित किया गया है। 21 से 40 वर्ष जिनकी आयु है वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर 2020 से लेकर के 2024 से ये जो 4 वर्ष हैं जिनमें वैकेंसी नहीं आई थी, इनकी यहाँ पर शायद छूट दी गई है, तो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए स्पष्टीकरण यहाँ पर लिखा है, कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा का आयोजन 3 वर्ष में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की और छूट दी जाएगी। यहाँ पर ये देखिए आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि भर्ती नहीं होने के कारण 3 वर्ष में इन्हें अलग से 3 वर्ष की छूट है वो दी जाएगी। अधिकतम आयु की यहाँ पर अपने बात कर रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपने लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य है उस पर चलते हैं। तो देखिए साथियों, वेतनमान इस वैकेंसी में जो सिलेक्ट होंगे, जो सरकारी नौकरी में जाएंगे, उनके लिए जो वेतनमान है वो L10 का देय होगा। 2 वर्ष के परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के समय समय पर जारी आदेशानुसार देय होंगे। और इसके बाद में ऑनलाइन जो आवेदन शुल्क से संबंधित अपने बात करें यहाँ पर, तो देखिए आवेदन एवं पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अवधि है वो इस प्रकार से हैं। देखिए 27 जून से इसके आवेदन शुरू होंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। 27 जून से लेकर के 27 जून से लेकर के 26 जुलाई तक इसके आवेदन है वो लिए जाएंगे रात्रि 12 बजे तक। यानी 1 माह तक आवेदन है वो चलते रहेंगे। 27 जून से हैं वो शुरू होंगे। और परीक्षा के आयोजन की यदि अपने साथियों बात करें तो इस परीक्षा का जो आयोजन है उसका संभावित माह यहाँ पर जो संभावित परीक्षा तिथि है वो भी यहाँ पर दे रखी है। 17 सितंबर 2023 को इसकी परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। ये बोर्ड के द्वारा जो पहले जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें इसकी परीक्षा तारीख है वो दे दी गई थी। तो 17 सितंबर 2023 को इसकी परीक्षा का आयोजन है वो किया जाएगा, जिसमें पहले शिफ्ट में जीके से संबंधित पार्ट होगा और दूसरी शिफ्ट में जो कॉमर्स से संबंधित है उसका एग्ज़ाम होगा, और 2.5 घंटे का प्रत्येक एग्ज़ाम का समय रहने वाला है। तो ये देखिए आपके सामने परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम की यदि बात करें तो जो पहला आपका जो प्रश्न पत्र होगा उसमें हिंदी विषय के 75 क्वेश्चन और अंग्रेजी विषय के 75 अधिकतम अंक की यहाँ पर बात हो रही है साथियों। क्वेश्चन रहेंगे 25, हिंदी के 25%, अंग्रेजी के 25% और सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में 25%। इसके बाद में सामान्य विज्ञान के 25% रहने वाले हैं और गणित के 25% और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत यानी कंप्यूटर के भी 25% है वो रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से कुल 150 क्वेश्चन होंगे पहले पेपर में और 2.5 घंटे का समय रहेगा। तो ये सिलेबस आपके सामने है। इसके बाद में जो दूसरा जो शिफ्ट में जो पेपर होगा उसमें देखिए आप बहीगाता जो से संबंधित 25 क्वेश्चन है, व्यवसाय पद्धति के 25 क्वेश्चन है और लेखा परीक्षा इसके 25 क्वेश्चन है और भारतीय अर्थशास्त्र इसके भी 25 क्वेश्चन है। और इसके बाद में ये जो और देर का है कॉमर्स से संबंधित है इसके भी क्वेश्चन 25 हैं और सामान्य विधि से लेखा निर्माण इस प्रकार से ये एक सब्जेक्ट और है इसके भी 25% है। तो दूसरे पेपर में भी 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 2.5 घंटे का समय रहेगा। इसके बाद में पाठ्यक्रम की यदि साथियों अपनी बात करें तो हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम है वो आपके सामने है। संधि और संधि विच्छेद पूछा जाएगा, समासिक पदों की रचना और समास विग्रह के बारे में पूछा जाएगा और उपसर्ग पूछा जाएगा, प्रत्यय रहेगा, पर्यायवाची शब्द, तो विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द और शब्द युगम, संज्ञा पदों से या फिर शब्दों से विशेषण बनाना और शब्द शुद्धि रहेगी, वाक्य शुद्धि रहेगी और वाच्य रहेंगे, क्रिया
वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द। तो हिंदी के लिए साथियों मैं आपको बता दूं कि अपने बहुत जल्द है वो हिंदी व्याकरण की क्लास अपने चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं। तो हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से बेहतरीन नोट्स है वो आपके लिए तैयार हो रहे हैं। तो उन नोट्स के माध्यम से अपने हिंदी व्याकरण की क्लासें हैं वो अच्छी तरह से आपको करवाई जाएगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अंग्रेज़ी भाषा की यदि सिलेबस की बात करें तो आपके सामने है टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, आर्टिकल है, डिटर्मिनर और प्रीपोजिशन है, ट्रांसलेशन है। इस प्रकार से ये सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड और फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स, इस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश का यह सिलेबस आपके रहने वाला है। अब अपने सामान्य ज्ञान की बात करें साथियों तो राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राज व्यवस्था और सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं साथियों, राजस्थान जीके के लिए अपने बहुत बेहतरीन तरीके से जो कक्षा 10 की जो RBSE की बुक है जिसमें ये पूरा जीके है वो दिया गया है, उसकी क्लासें अपने चैनल पर जारी हैं। 5 या 6 क्लास हो चुकी हैं। तो आप राजस्थान जीके के लिए भी और वो भी ऑथेंटिक बुक से पढ़ने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उन लगातार क्लासों को आप देख सकते हैं। 5 या 6 क्लास है वो अपने डाउनलोड कर दी है। तो इसमें ये सभी टॉपिक अपने करेंगे कक्षा 9 और 10 की बुक के द्वारा। तो स्वतंत्रता आंदोलन है और स्थापत्य कला है, कला, चित्रकला, हस्तशिल्प, राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं और मेले, त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य है और राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत है और राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता हैं और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। ये टॉपिक अपने हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से अपने चैनल पर डाला हुआ है पहले से और एक बार फिर से डाल दिया जाएगा। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं तब तक। इसके बाद में यदि सामान्य ज्ञान की बात करें राजस्थान के संदर्भ में तो राजस्थान की भौतिक विशेषताएं हैं, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन हैं। इस प्रकार से राजस्थान की ज्योग्राफी है वो इसमें पूरी समाहित की गई है। तो ये विज्ञप्ति आपके सामने है। यदि अपने पूरी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि विज्ञप्ति की जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड है वो कर दूंगा। तो आप वहां पर देख सकते हैं। टेलीग्राम में जा कर के आपको सर्च करना है JP एग्ज़ाम रिव्यू। तो वहाँ पर मैं इसकी PDF है वो पूरी डाल दूँगा। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। ये अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो वो आप टेलीग्राम में जाकर के ये नाम सर्च करेंगे तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए साथियों, नेक्स्ट बाकी इसमें दिया हुआ है आखिर में कि जो भी इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी है वो आप बोर्ड की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं और या फिर यहाँ पर जो दूरभाष नंबर दिया गया है आपके यदि कोई और किसी प्रकार का कन्फ्यूज है तो आप इन नंबर पर फ़ोन करके बोर्ड से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। समस्त पत्र व्यवहार सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा जयपुर को संबोधित है वो किया जाएगा। यानी आप बोर्ड से हैं वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये विज्ञप्ति का अपने थोड़ा सा अध्ययन किया है मोटा मोटी। बाकी आप विज्ञप्ति को अच्छी तरह से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। नमस्कार।